चंद्र ग्रहण की एक पौराणिक कथा। और क्यों नहीं करना चाहिए चंद्र ग्रहण में संभोग, चंद्र ग्रहण कैसे लगता है, इस विषय में पौराणिक कथाएं और विज्ञान दोनों का अपना मत है। कथाओं के अनुसार चंद्र ग्रहण का संबंध समुद्र मंथन से माना जाता है। ऐसी कथा मिलती है कि जब सागर मंथन से भगवान धन्वंतरी अमृत का कलश लेकर निकले थे, तब देवों और असुरों में अमृत को लेकर युद्ध की स्थिति बन गई थी और अमृत कलश असुरों के पास पहुंच गया था। तब भगवान विष्णु ने अमृत को सही जगह पहुंचाने के लिए मोहिनी रूप धारण कर लिया। भगवान के इस रूप को देखकर हर कोई मोहित हो जाता था। मोहिनी रूप को देखकर असुर भी मोहित हो गए। अब मोहिनी ने असुरों और देवताओं को बराबर बराबर अमृत पान कराने के लिए राजी किया। जब मोहिनी देवताओं को अमृत पान करा रही थी, तब दानवों के मन में शंका हुई कि मोहिनी सारा अमृत देवताओं में ना बांट दे। इसीलिए दानवों में स्वरभानु नामक असुर देव रूप धारण करके देवों के बीच जाकर बैठ गया। भगवान विष्णु ने अमृत उसे भी दे दिया, लेकिन सूर्य और चंद्रमा ने स्वरभानु को पहचान लिया और भगवान विष्णु को संकेत कर दिया। इस पर तत्काल भगवान विष्णु ने सुदर्शन चक्र से स्वरभानु का गला काट दिया। 2 भागों में बटा स्वरभानु ही राहु और केतु बन गया। इसके बाद से सूर्य और चंद्रमा से बदला लेने के लिए वह समय समय पर सूर्य व चंद्रमा को ग्रस लेता है। जब राहु और केतु सूर्य व चंद्रमा को ग्रस लेता है, तब वह ग्रहण कहलाता है। चंद्र ग्रहण के बारे में पौराणिक मान्यता है कि स्वरभानु नामक असुर जो राहु केतु बन गए, वह समय समय पर चंद्रमा और सूर्य से बदला लेने के लिए इनको खा जाता है। सूर्य और चंद्रमा जो प्रत्यक्ष देवता हैं, वह राहु केतु से ग्रस्त होते हैं, इसीलिए पीड़ा में रहते हैं। चंद्रमा और सूर्य जब ग्रहण से पीड़ित होते हैं तो नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव बढ़ जाता है। ऐसे में सूक्ष्म जीव को जो सक्रिय अवस्था में होते हैं, वह सक्रिय हो जाते हैं, जिससे भोजन आदि दूषित हो जाते हैं। ऐसे में दूषित भोजन को ग्रहण करने पर रोग बढ़ने की आशंका रहती है। इसीलिए कहते हैं कि ग्रहण काल में अन्न जल का सेवन नहीं करना चाहिए। चंद्र और सूर्य जब ग्रहण के समय पीड़ित होते हैं तो भोग के साथ संभोग करना भी पाप माना जाता है। ऐसे करने से व्यक्ति नरक में जाता है। दरअसल सूर्य और चंद्रमा जब ग्रस्त अवस्था में होते हैं तो ऐसे में आसुरी शक्तियों का प्रभाव बना रहता है। ऐसे समय में संबंध बनाने से अगर गर्भ धारण होता है तो इससे होने वाली संतान अल्प आयु हो सकती है अथवा उनकी प्रवृत्ति आसुरी हो सकती है। इसीलिए शास्त्रों में ग्रहण काल में ब्रह्मचर्य का पालन करने के लिए कहा गया है। वैसे भी सूर्य चंद्रमा जब ग्रस्त होते हैं तो इनकी मुक्ति के लिए तप और ध्यान करना उत्तम होता है। इससे सूर्य और चंद्रमा की स्थिति आपकी कुंडली में मजबूत होती है। इसीलिए आध्यात्मिक उन्नति के लिए ग्रहण काल में ब्रह्मचर्य का पालन करने की बात कही गई है। विज्ञान के अनुसार चंद्र ग्रहण एक खगोलीय घटना है। जब चक्कर लगाते हुए सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाती है, इससे पृथ्वी की छाया चंद्रमा पर पड़ती है, तब यह चंद्र ग्रहण कहलाता है। छाया के कारण चंद्रमा का जो भाग साफ दिखाई नहीं देता, तब इस खगोलीय घटना को ही चंद्र ग्रहण माना गया है। वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक अवश्य करें। हमारे चैनल पर बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद।